देखो बेटे, अभी तक हम इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। आपको पता भी नहीं चलेगा उतने समय में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम 4 क्लासेस की आपकी क्लासेस और रहेंगी, मैक्सिमम 4, और हम इसे और भी खींचते हैं तो 4 की जगह ये 5 हो सकती है। बात समझना कि ये वो चैप्टर्स हैं जो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा रहते हैं, और या फॉर्मूला ना समझें तो आप ये समझो कि कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, फॉर्मूले से भी और कंसेप्ट आपके कितने क्लियर हैं आप उससे भी से समझ सकते हो। अब जरा मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, आपके पास सबके पास सीट अवेलेबल है। बात समझना, सिंपल सी बात, एक घड़ी बात समझो, 12% की हानि पर एक घड़ी 440 में बेची गई। आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है लॉस परसेंट 12%, 440 में बेची गई, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 440 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। घड़ी का लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, पर कॉस्ट प्राइस का आपको ऐसा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भैया जिसमें सेलिंग प्राइस भी हो। कॉस्ट प्राइस का ऐसा फॉर्मूला जिसमें सेलिंग प्राइस भी और लॉस हो रहा हो, तो लॉस हो रहा होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला होता है बेटे। बात समझ रहे हो? ये क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है। ये जब फॉर्मूला आपकी समझ में आ जाएगा तब आप आगे करोगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12% का, 100 में से 12% का लॉस हो रहा था, ये होगा 440 इंटू 100 अपॉन 88। 88 से 1 टाइम, 88 से बेटे 5 टाइम, यार यू कैन से दैट CP विल बी इक्वल टू 5 इंटू 100, कितना हो जाएगा बेटे? 500। CP इज इक्वल टू 500, ये कितना हो गया बेटे आपका? 500। बात क्लियर है? अब जब आपको कुछ इसका फॉर्मूला मालूम होगा तो आप ऐसे कर लोगे। ये उन बच्चों के लायक ठीक है जो स्कूल लेवल पे अपना कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जब भी करवाया जाएगा तब तुमको ऐसे ही करवाया जाएगा। बात समझो, चीटिंग की बजाय समझने पे ध्यान दे लें। नोट आपके लिए पूरा समय है। नोट करने की जरूरत उन बच्चों को पड़ती है भाई, सिंपल सी बात, जिनके पास ये PDF में ना हो, वीडियो में ना हो। तुम्हारे पास तो सब तरीके से अवेलेबल है। पुराने ज़माने में नोट करने वाला सिस्टम चलता था, क्योंकि अगर एक बार बता दिया तो दोबारा कौन बताएगा। अब तो तुम घर जाके दोबारा से अपना देख लो भाई, अपना वीडियो पॉज करो, आप फिर से दोबारा से देख लो। आंसर CP कितना आ गया बेटे? 500 एज इट इज। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो बात समझना, एक घड़ी पे हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज 100% होती है। 12% की हानि होने के बाद वो उसे 440 में बेच देता है। 12% की हानि होने के बाद 440 में बेच देता है। अब आप यहां बात समझना, माना CP इक्वल टू कितना है? X है। CP कितना मान लिया? X। 12% की हानि हुई, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 12% का लॉस हो गया तो 100 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 88%। और उस CP का 88%, उस CP का 88% किसके इक्वल है? 440 के। बात समझ में आ रही है? हानि हो रही है, उसका 88% किसके इक्वल है? 440 के। ये वाली बात समझ में आ रही है? अब आप यहां से समझोगे, ये क्या हो जाएगा बेटे आपका? X इंटू 88/100 इज इक्वल टू 440। अब आप यहाँ से इसका वैल्यू समझेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आएगा, तब मैं 88 से इससे कट करूँगा 5 टाइम, यार यू कैन से दैट 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। बात क्लियर है? जो भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज होगा वो CP के साथ निकाला जाएगा। CP मैंने क्या माना? X। अगर ये प्रॉफिट हो जाता 12% का तो X इंटू 112 कर देता इज इक्वल टू SP। इसके लिए हमेशा एक ही कंसेप्ट यूज होगा, आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, सिंपल सा एक ही कंसेप्ट याद रखना आप, CP का
100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंट किसके इक्वल होगा बेटे? एसपी के। सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंट किसके इक्वल होगा बेटे? एसपी के इक्वल होगा। और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के भी। कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो बात समझे। प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी पे होता है, लॉस होता है तो सीपी पे होता है। यहां पे जो लॉस हुआ तो सीपी पर ही होगा, एक्स का 88%, और इक्वल में क्या रहेगा? हमेशा एसपी रहेगा। बात क्लियर? दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको दे देता हूं, वो कुछ इस प्रकार है। चलिए बेटे, इसके लिए बेटे आपके पास 2 मिनट का टाइम है। यू हैव ओनली 2 मिनट टू फाइंड आउट द आंसर। बेटे टाइम का आप ध्यान रखेंगे। आपको स्टार्टिंग में आप दोनों से ही करना है, आपको इस फॉर्मूले से भी और ट्रिक से भी। सिर्फ आप इस ट्रिक का यूज ना करें। हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इतना तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। हर हालत में आपके पास एक्सक्यूज नहीं हो कि भाई हमारा ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हो, होना ही चाहिए आपका। बेटे आप यहाँ बात समझेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बता देता हूँ। बाकी प्रोसेस आप खुद कर लेना। मान लिया मैंने सीपी क्या माना बेटे? सीपी इक्वल टू मेरा एक्स था, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी पे होता है। कितने % का लॉस हुआ? से 13% का लॉस हुआ। हर चीज अपने आप का 100% होती है, 30% का लॉस होगा तो ये कितना रह जाएगा बेटे आपका? 70%। और x का 70% किसके इक्वल बेटे? 420 के इक्वल है। x इक्वल टू 420 इंटू 100 अपॉन 70। एक जीरो से एक जीरो गया, 7 से ये 1 टाइम, 7 से ये 6 टाइम। हियर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 600। बात क्लियर है? अगर कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आपको जीवन में कभी फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर स्कूल लेवल पे इसी से ही चेक किया जाएगा। स्कूल में कहीं तुमने ऐसा कर लिया तो तुमको आधा नंबर भी नहीं देगा भाई। इसलिए दोनों सीखना जरूरी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नवोदय, सैनिक, आरएमएस, ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें हमको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने। क्लियर है ना? क्योंकि वो हमको टाइम बचाना, इतनी प्रोसेस हमको नहीं लिखनी है। अभी तो तुम्हारे चक्कर में इतना लिख दिया, वरना मैं शुरू करता खत्म कर देता। क्लियर? शुरू करता खत्म कर देता। अब जरा देखो इसको शुरू करके खत्म कैसे करता। मैंने कल भी तुमको बताया हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा बात यहाँ समझ लेना। इसी के लिए
इसी के लिए थोड़ा सा समझ लेना। 70% किसके इक्वल है बेटे? 420 के। 70% किसके इक्वल है? 420 के। और 100% किसके इक्वल होगा? 420 के अपॉन में ये तो चला जाएगा 70, इससे तो निकला है 1%, और 100% निकालना था, ये रहा 100, सीधा 70 से बन जाए 6 बार, और ये 100% किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 600। बात क्लियर है? उसका 70% इसके इक्वल है तो वो 100% कितना होगा भाई? 600। बात क्लियर है? कंसेप्ट तुम्हारे जितने अच्छे, आंसर तुम्हारे उतने जल्दी। बात समझो यहां, बात समझो यहां। अगर यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, कुछ इस प्रकार है। मिक्कू ने 480 में एक बैल खरीदा, उसे 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई खरीदा 480 में, कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया बेटे? 480। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए आपको? 12%। कितने में बेचना चाहिए आपसे पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का ऐसा फॉर्मूला ध्यान करो जिसमें कॉस्ट प्राइस हो और प्रॉफिट परसेंट हो, तब हमको सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला याद आता है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो तो माइनस लॉस। CP इक्वल टू 480, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बेटे कितना आपका? 12% अपॉन 100। अब आप देखते हो तो 480 इंटू 112 अपॉन 100। अब आप इसे यहाँ से यहाँ कट कर दोगे बेटे, ये आपका क्या बचेगा? 112 इंटू 48 अपॉन 10। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 10, अब जब 10 से डिवाइड दे दोगे तो 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। क्लियर बेटे? आपका आंसर हो जाएगा 537.6, ऑप्शन नंबर सी, विच इज 537.6। 6 लिख लो, 60 लिख लो, 600 लिख लो, 6000 लिख लो, कोई भी लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है कि नहीं है? मैंने इसे फॉर्मूला वैल्यू पुट की है, नंबर कट होना था उसे कट किया। अब बात समझो जरा, अगर अब तक भी तुम स्मार्ट नहीं हुए हो तो इसका मतलब है तुम भाई गड़बड़ हो। मिक्कू ने 480 रुपए में एक बैल खरीदा, उसे 12% का प्रॉफिट हुआ। समझे? 480 में बैल खरीदा, उसे 12% का लाभ हुआ। 12% का लाभ हुआ। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 12% का प्रॉफिट हुआ तो वो कितनी हो गई? 112%। 12% हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात समझना, जो भी निकाला जाता है CP पे निकाला जाता है। 480 में खरीदा तो 480 का कितना परसेंट निकालना है हमको? 112%। तो भैया 480 का 112% जब आप निकालोगे, अब आप सॉल्व कर लोगे, आपको दिखने लगा होगा ये सब कुछ वैसा का वैसा ही आ गया, वैसा का वैसा ही आ गया। तो सिंपल सी बात है कि आपका आंसर भी वही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो किस पे होता है? CP पे होता है। तो CP का 112% किसके इक्वल होगा बेटे? 573.6 के इक्वल होगा। बात क्लियर? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं?
कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बेटे। अब बेटे एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको दे देता हूं। बेटे इसे करके बताइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आप लास्ट ईयर के सैनिक स्कूल के नवोदय के आरएमएस के सभी के एग्जाम पेपर उठा के देख लें, इस चैप्टर से 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और रेगुलरली आ रहे हैं। अब बात समझो, अगर तुमको अभी भी ये ट्रिक वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो सिंपल सा इस पे आ जाओ अपने बच्चे वाले पे। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। सीपी भैया क्या दिया हुआ है आपका? सीपी दिया हुआ है आपको यहाँ पे 600 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 7.5 अपॉन 100। 100 से ये 100 गया, एस पी इजक्वल टू 6 इंटू 17.700.5 अपॉन 100। बेटे जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा बेटे आपका कितना रहेगा 645 645। अब बात समझना, मैं फिर से आपको वो बात ये शॉर्ट तरीका बताने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो एसपी का होता है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो सॉरी सीपी का होता है। कॉस्ट प्राइस में होता है, या तो कॉस्ट प्राइस में बढ़ेगा तो उतना परसेंट कॉस्ट प्राइस का बढ़ जाएगा, घटेगा तो कॉस्ट प्राइस का घट जाएगा। एक्चुअल में होता क्या भैया? सीपी 600 क्या दिया हुआ है 600। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 7.5% इंक्रीज हुई तो 100 में 7.5 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा बेटे 107.5। जब आप इस पूरी प्रोसेस को करोगे भी तब भी तुमको 645 ही मिलेगा आंसर। एस पी इक्वल टू 645। अब भैया इस पागल बच्चे ने इसका 7% निकाल के रख दिया था। हाँ बात समझो, इसका इतना ये परसेंट था आपका, 2 जीरो से ये 0 जाते 7% निकाल के रख दिया। 7% तो भैया वो इंक्रीज हो रहा है ना, कि तुमको उसका 7% निकाला। 7.5% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
तो आप कहेंगे भैया ये क्या हो जाएगा आपका 107.5। क्लियर है। एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको यहां दे देता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बेटे ये वो चैप्टर है जिसका हर एक क्वेश्चन आपको, मैं पहले भी बोलता हूं कि हर एक क्वेश्चन हमारी क्लास का डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू टाइप सिखाना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसे समझें जरा। कांतुल ने नमी को 500 रुपए की एक वस्तु 20% के लाभ बेची, नमी ने इसे मिक्कू को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो मिक्कू ने किस कीमत पे इसे खरीदा? बात समझना बेटे, कांतुल ने किसको बेचा भाई? कांतुल ने नमी को सेल किया। कांतुल ने नमी को सेल किया कितने प्रॉफिट पे? 20%। और कितने में सेल किया बेटे? जो था उस पर 20%। बात समझे बेटे, 500 रुपए के प्रॉफिट पे नमी को सेल किया, तो भाई इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस क्या होगा? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो भाई इसके लिए जो हो जाएगा आपका 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बेटे कितना होगा? 20% अपॉन 100, 00 से 00 गया। SP4 कांतुल, SP4 कांतुल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 120 इज इक्वल टू 600। कांतुल ने नमी को इसको कितने में बेचा? 600 में। इसके लिए SP रहेगा और इसके लिए क्या रह जाएगा? नमी के लिए, नमी के लिए CP रहेगा। बात समझ पा रहे हो? अगर कोई आइटम को मैं बेचता हूं 600 रुपए में आपके लिए, मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस है, और तुम मेरे से खरीद के जा रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस है। और आप यहां देख पाओगे कि भाई ये क्या रहेगा? SP इज इक्वल टू 500 इंटू 100 प्लस 20। बात क्लियर? अब यहां के बाद क्या होता है? SP4 कांतुल एंड CP4 नमी, CP4 नमी कितना हो गया भैया? वही बात है। क्लियर है? 600 रुपीज। यूनिट लिखना ना भूलें, जनरली मैं क्या जल्दबाजी में उसको नहीं लिखता हूं, पर आप ना भूलें कभी भी। अब बात समझे, नमी ने इसे मिक्कू को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब क्या किया भाई? ये नमी के लिए CP था, नमी ने इसको किसको सेल किया? इसने कर दिया, नमी ने कर दिया मिक्कू को, और नमी ने मिक्कू को कितने रुपीज में सेल कर दिया बेटे? यहाँ से यहाँ तक गया तो बेटे ये कितना हो गया? 10% हो गया। नमी को बेटे ये कितने में मिला था? नमी के लिए ये 600 में था, 10% के प्रॉफिट पे इसने मिक्कू को सेल किया। तो यहाँ से अगर आप SP निकालोगे तो फिर से वही SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट लिखना, अपॉन 100। अभी नमी के लिए CP क्या है? नमी के लिए कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज। क्लियर है ना? तो ये 600 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बेटे कितना था? 10% अपॉन 100। जब आप इसे देखते हो SP इज इक्वल टू 6 इंटू 110 इज इक्वल टू 660, तो बेटे SP आपका क्या हो जाएगा? 660। बेटे सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी? 660 रुपीज। कितनी सेलिंग प्राइस हो जाएगी? 660 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। अब नमी के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है, फोर नमी सेलिंग प्राइस है, पर ये मिक्कू ने खरीदा है CP4 मिक्कू, CP4 मिक्कू इज 660 रुपीज। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? मिक्कू के लिए क्या CP रहेगा? ये 660 रुपीज। बात क्लियर? और लोग के ना? अब ये बात समझ में, आप स्टेप बाय स्टेप देखें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो देखो, पहले इसने 500 में खरीदा, 20% के प्रॉफिट पे से बेचा, तो कितने बेच दिया? 600 पे। इसको बेचा, इसका मतलब इसने खरीदा 600 रुपए में होगा, फिर से 10% के प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। ये प्रोसेस है। क्लियर?
हम इस तरीके से नहीं करेंगे, उसका कारण है, अब आप देखो 500 रुपए में कांतुल ने नमी को 500 रुपए की मूल्य 500 की कोई भी चीज थी 20% के प्रॉफिट पे बेची। पहले तो वो 20% के प्रॉफिट पे सेल की, फिर वो एक दूसरे व्यक्ति ने 10% के प्रॉफिट पे सेल की। हर नंबर अपने आप में कितना होता है 100%, 20% के प्रॉफिट पे जा रहा है, मतलब 100 प्लस 20 प्रॉफिट पे जा रहा है, तो क्या होगा 100 प्लस 20, तो 500 का 120%। फिर क्या हुआ बेटे, ये भी पूरा अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में पूरा क्या है 100% है। और बेटे इस पे कितना होता है 20% के बाद फिर से वो 10% के लाभ पे बेच देता है कोई दूसरा व्यक्ति, फिर से दोबारा से 10% के लाभ पे बेच देता है, और हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये भी पूरा 100% में, और इस पूरे का क्या करेगा 10% प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 110%। कोई दिक्कत तो नहीं, 110%। अब इनके सारे परसेंट निकालो, 500 का 120% मतलब अपॉन 100 का 110% अपॉन 100। जब आप यहाँ देखते हो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर बेटे आपका क्या बचा 5 इंटू 12 इंटू 11। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे 660, हियर यू कैन से दैट एस पी विल बी इक्वल टू 660 रुपीज। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है? अगर यहाँ कहीं लॉस हो रहा होता तो 100% से माइनस करके नंबर लिखता, प्लस हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए मैंने 100 में सबको प्लस करके लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। ये चैप्टर भले ही हम 6 डेज की जगह 7 डेज में करें, 8 डेज में करें, इसमें कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि किसी से क्वेश्चन आए कि ना आए, किसी चैप्टर से क्वेश्चन आए कि ना आए, पर तुम्हारे इससे क्वेश्चन कंफर्म है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टरों से। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जब इतने कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर हम आगे के लिए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको एज ए क्लास वर्क देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। कांतुल ने नमी को एक आइटम 700 रुपए में बेचा, पहले इसको 10% का प्रॉफिट हुआ, पहले क्या हुआ बेटे 10% का और प्रॉफिट, और बेटे फिर क्या हुआ इसे, फिर इसे 5% का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। मिक्कू ने किस कीमत पर इसे खरीदा होगा? बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा 5% की जगह मैं थोड़ी सी तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 5% की जगह 20% का लॉस कर देता हूँ, 20% का लॉस, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्लियर है बेटे? आपके पास ऐसे करने के लिए 3 मिनट का टाइम है।
सिंपल से वर्ड्स में मैं तुमको ये शॉर्ट वाले तरीके से बता देता हूँ, ये लॉन्ग वाले से आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम टाइम का भी ध्यान रखेंगे। 700 रुपये में उसने भाई कोई भी आइटम, बात समझना, 700 रुपये में खरीदा, पहले उसे क्या हुआ 10% का प्रॉफिट। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 10% का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा बेटे 110%। अब बेटे फिर क्या हुआ उसे 20% का लॉस। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20% का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा 100 में से 20 कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी 80%। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, डबल जीरो से ये डबल जीरो गए, आपके पास क्या बचा 7 × 11 × 8 = 660। क्या रहेगा बेटे 660। अब कुछ लोग इनको करते समय ये भूल जाते हैं कि लॉस भी हो रहा है, वो तो प्रॉफिट ही एक बार दिमाग में बच गया तो प्लस ही करता जा रहा है। अगर भाई नहीं देखोगे तो देखो दिक्कतें तुमको बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। क्लियर है बेटे। एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे देता हूं जो कि आपको करके लाना है, और बाकी एज ए क्लास वर्क आपका ये रहा। चलिए बेटे ये आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी बेटे, क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। एक टेलीविजन 10% लाभ पर 5060 रुपये में बेची गई। बात समझो बेटे, बात समझना थोड़े से। ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एक टेलीविज़न को 10% लाभ पर 5060 रुपये में बेचा जाता है। यदि टेलीविज़न को 4370 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होती। बात समझो जरा, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है इन चैप्टर्स में। और अगर व्यवस्थित तरीके से तुमने नहीं समझे तो बेटे ये क्या तुम्हें आता ना आता एक जैसा हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात, एक टेलीविजन को 10% लाभ पर 5060 में बेचा जाता है, तो पहली बात तो ये निकालो कि ये खरीदी कितने में गई थी, कितने में खरीदी गई थी। तो बात समझना, सेलिंग प्राइस इसका कितना था 5060 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ 10%। पहले तो आप सीपी निकालो कि सीपी क्या रहा होगा। तो यहाँ पे आप सीपी जब भी निकालते तो फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर जिनको अभी भी ये नहीं याद हो पाए तो भैया आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं हर बार इसी को यूज़ करूँगा और तुम हर बार आऊँ करोगे तो व्यवस्थाएं बनेंगी नहीं, तुम्हारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी हैं। अब बेटे 110, एक जीरो से एक जीरो गया। एक टेलीविजन को 10% पर 5060 रुपये में बेचा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा जब इस तरीके के केस आए, 11 से ये 1 टाइम, 11 से ये 4 टाइम, 11 से ये 6 टाइम, here you can say that CP is equal to 4600 रुपीज़। खरीदा कितने में था 4600 रुपये में। कितने में खरीदा था 4600 रुपये में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोलते हैं यदि इसे 4370 में बेचा जाता, 4370 में बेचा जाता तो इसको कितना लॉस होता। लेट क्या न्यू एसपी इज इक्वल टू, मान लो 4370 है, आपने खरीदी कितने में 4600 में, और जब भी आपका एसपी छोटा होगा सीपी से, सिंपल सी बात आपको लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, आपका लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला बेटे क्या रहता है आपका सीपी माइनस एसपी। अब बात समझो, सीपी आपका 4600 है, एसपी 4370 है। जब आप इसे देखते हो योर लॉस विल बी इक्वल टू 230 रुपीज़। लॉस कितना है बेटे 230 रुपीज़। और उन्होंने पूछा है अगर ये इसे इतने में बेचता तो कितना परसेंट लॉस होता। परसेंट लॉस वाइज पूछी जाए तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बेटे आपका लॉस कितना हुआ
230 का। बेटे आपका CP कितना है 4600 इंटू 100। अब आप देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर क्या बचा बेटे 23, 23 बन जा 23, 22 3 2 जा 46, 2 बन जा 2, 2 से ये 5 टाइम। हियर यू कैन से दैट योर लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 5%। लॉस परसेंट किसके इक्वल रहेगा 5%। इसके कंसेप्ट समझो, बात को दोबारा से हम इसे एक बार समझते हैं कि कोई आइटम 5060 रुपए में बेचा गया 10% के लाभ पर। तो पहले तो हमने उसका क्या निकाल लिया CP निकाल लिया कि ये खरीदा कितने में था। तो हमने CP निकाला तो हमको मालूम चला कि ये खरीदा था 4600 रुपए। कितने में खरीदा था 4600 में। ठीक है, खरीदा था वो बोल रहा है कि अगर खरीदा था, अगर मैं इसे 4370 में बेचता हूं तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आप देखते हो कि अगर मैं 4370 में से बेचता हूं तो मेरे को कितना होगा भाई, लॉस होगा 230 रुपीज का। कितने रुपीज का लॉस होगा 230 रुपीज का लॉस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इतने में बेचता हूं तो 230 रुपीज का लॉस होगा। तो इसने पूछा व्हाट इज योर लॉस परसेंट। जब आपका लॉस परसेंट पूछा जाए तो भाई L/CP इंटू 100 आप लॉस परसेंट बता पाओगे 5%। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको दे देता हूं जो आपका कुछ इस प्रकार होगा। बस बेटे जरा इधर ध्यान देंगे। बेटे आप इसे करके बताएंगे, आपके पास टाइम है, या आपको करके बताना। आपके पास 3 मिनट का टाइम है बेटे, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। बेटे 3 मिनट का टाइम, आप इसे करके बताएंगे।
चलिए बेटे, बात समझे। ये आपको इतना टाइम देने का भी रीजन था कि भाई आप इसे एक्चुअली में समझ पाएं कि भाई क्या ही हो रहा है। क्वेश्चन को जितना आप समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो यहां जरा मैं इसे समझाने की कोशिश आपको कर देता हूं, चलो उधर ही कर देता हूं। एसपी आपको दिया हुआ था 1600 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था बेटे 10%। सीपी का फॉर्मूला होता है आपका एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बेटे आपका एसपी क्या था 6600 इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 10। अब आप यहाँ से सीपी को देखते, सीपी इज इक्वल टू 6600 इंटू 100 अपॉन 110। एक जीरो से एक जीरो गया, 11 से 1 टाइम, 11 से 60 टाइम। Here you can say that your CP will be equal to 6000 rupees. अच्छा 105 आएगा। तो बेटे थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन ही 10% के अकॉर्डिंग दे दिया तुमको। चलिए चलो दोबारा समझने को हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 10% के अकॉर्डिंग दे दिया था, बना आंसर तो तब भी आ जाएगा पर कैलकुलेशन थोड़ी सी तुम्हारे लिए फास्ट हो जाएगी, थोड़ी सी टफ हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ समझो, मान लो ये 10% होता तो सीपी आपका 6000 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको भाई सेल कितने में करना था बेटे? सेल कितने में करना था? 4800 में। न्यू एसपी आपका क्या होता बेटे? न्यू एसपी आपका क्या हो जाता? 4800। अब आप देखते हो जब एसपी छोटा हो सीपी से, व्हेनेवर योर एसपी इज लेस देन सीपी, इस केस में आपको हमेशा क्या होता है बेटे? लॉस होता है। लॉस होता है आपको, यहाँ लॉस होगा और लॉस क्या होगा आपका? सीपी माइनस एसपी एंड हियर योर सीपी इज इक्वल टू 6000 and your SP will be equal to 4800. You can say that loss will be equal to 1200 rupees and you have to find out the percentage of loss. Then you can say that loss upon CP into 100 and here loss is equal to 1200 and your CP will be 6000. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 5 टाइम, इससे करोगे ये 20 टाइम, here you can say that your loss percent will be equal to 20%. क्लियर बेटे? लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 20%। ठीक है बेटे, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप क्वेश्चंस देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।